नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके में मानचित्र की रेखाएं। कौन से मानचित्र पर रेखा होती है और ये इसका क्या काम है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आते हैं यहाँ पर तो समलवन। समलवन रेखा वो रेखा होती है जो लवणता को आपस में मिलाती है। लवणता बोले तो जो हमारा नमकीन खारा पानी होता है, खारा स्थल होता है, उसको आपस में मिलाने वाली जो रेखा होती है वो समलवन रेखाएं कहलाती है। तो इसको याद करने का तरीका है, यहाँ पर देखिएगा समलवन है। समलवन यानी जहाँ लवणता पाई जाती है, और लवणता कहाँ मिलेगा? जहाँ नमक होगा। ठीक है। और नमक पर अगर हम मान लीजिए, ऐसे याद कीजिए, इमेजिन कीजिए कि नमक पर अगर हम तैरेंगे तो हम डूबेंगे नहीं। ठीक है। तो इसको इंग्लिश में याद करने का कई बार तो इंग्लिश दिया रहता है, तो इसलिए आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन, हेलाइन से हेलना याद रखिएगा। तो आइसोहेलाइन हो गया समलवनता। उसके बाद आते हैं समदाब। दाब यानी प्रेशर, और प्रेशर जो होता है, ठीक है, तो प्रेशर जो है समान वायु दाब को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब कहलाती है। तो प्रेशर तो वायु में ही होगा, और वायु को आपस में जोड़ने वाली जो रेखा होती है जहाँ पर दबाव होता है वो समदाब या इसको आइसोबार कहते हैं। इसको याद करने का तरीका है, इसको आइसोबार याद रखिएगा और समदाब। तीसरी बात है समगहरी रेखाएं। समगहरी रेखा क्या होती हैं? वो रेखाएं जो बहुत ज़्यादा गहरी रहती है और जिसको हम आपस में मिलाते हैं। जैसे कि हमारा जो सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, और वो स्थल को जो रेखा जोड़ेगी वो समगहरी रेखा कहलाएगी। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, समान गहराई के समुद्र तल को जोड़ने वाली रेखाएं समगहरी रेखाएं कहलाती हैं। इसको याद करने का तरीका है, कोई आदमी है, वो उसको गहरा जाना है, और गहरा में कब कूदते हैं हम? जब हमको नहाना रहता है, कभी नदी में, तालाब में, कुआं में, ऊपर से गहराई में उस पर कूदते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? नहाते हैं। तो याद रखिएगा आइसोबात, बात मतलब नहाना, और आइसोबात जो होता है वो समगहरी रेखाएं होती हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों समोच्च रेखाएं। समोच्च रेखाएं क्या होती है? समान रेखाएं वो रेखाएं जो समान ऊंचाइयों वाले बिंदु को आपस में मिलाती है। समान ऊंचाई वाले जो भी बिंदु है उसको आपस में मिलाएगी। मान लीजिए पहाड़ है, पहाड़ के छोरों को आपस में जो बिंदु मिलाएगी वो कहलाएगी समोच्च रेखाएं। सम जोड़ उच्च रेखा यानी सबसे ऊंची रेखाएं। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोहाइप। आइसोहाइप से आइसोहाइट याद रखिएगा इसमें। ठीक है। आइसोहाइप्स रेखाएं जो होती है वो समोच्च रेखाएं कहलाती है। उसके बाद आते हैं समवर्षा रेखा। तो समान वर्षा जहाँ होती है उसको जो आपस में हम मिलाते हैं, समान वर्षा वाले स्थान को आपस में मिलाने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहते हैं। और इसको याद रखिएगा आइसोहाइटिस। क्या याद रखिएगा? आइसोहाइटिस। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर वर्षा हो रहा है, ऊंचाई पर से वर्षा होता है, हाइट से वर्षा गिरता है। ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा आइसोहाइटिस समवर्षा दर्शक। उसके बाद आते हैं समधूप। जहाँ समान धूप होगा उसको आपस में जब रेखाएं मिलाती है तो वो कहलाती है समधूप वाली रेखा, यानी कि इसको कह सकते हैं समधूप रेखा। इसको कहते हैं आइसोहेल। वैसे भी धूप ज़्यादा होता है तो लगता है जैसे नर्क में आ गए, और इसको हम आइसोहेल से याद रख सकते हैं। वैसे हेल मतलब होता है नर्क। उसके बाद आते हैं समताप रेखा। समताप रेखा कहते हैं समान ताप को मिलाने वाली रेखा। समान जो ताप होता है उसको आपस में मिलाने वाली रेखा जो होती है वो समताप रेखा कहलाती है, और इसको हम लोग आइसोथर्म बोलते हैं। वैसे भी जब गर्म बुखार आता है तो हम लोग जो है थर्मामीटर लगाकर जो अपना बुखार चेक करते हैं। तो आइसोथर्म याद रखिएगा, तापमान समताप रेखा यानी तापमान को जिससे हम मापते हैं। तो तापमान के लिए आइसोथर्म, तापमान मापने के लिए आइसोथर्म का प्रयोग करेंगे। सब में आइसो लगेगा। आइसो 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 टोटल में लगेगा। सिर्फ उसको बोलने का तरीका है, ठीक है, उसको याद करने का तरीका जो है वो है हेलाइन, बार्स, बाथ, हाइप्स, हाइटीज, हेल, थर्म। तो इसको कैसे याद रखेंगे? गर्मी है, गर्मी लग रहा है, तापमान बढ़ गया, गर्मी लग रहा है, तो थर्म याद रखेंगे, थर्मामीटर। थर्म याद रखेंगे, आइसोथर्म हो गया, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं समताप। ताप से ताप वाला बन जाएगा। उसके बाद आते हैं समधूप। समान धूप रहेगा। अब जब समान धूप रहेगा तो हम लोग कैसे बोलेंगे उसको? तो समान धूप है, धूप खूब लग रहा है, तो कहेंगे भगवान तुम नर्क में जाओ, हमको धूप दे दिया।
तो आइसो हेल से हम याद रख सकते हैं। तीसरा, समान वर्षा वाला स्थान। अब वर्षा होता है तो एकदम देखते हैं ऊपर, अरे वाह वर्षा तो हो रहा है वहाँ से, तो हमको लगता है कि हाँ अब ऊपर से नीचे गिरेगा, यानी हाइट से वर्षा आएगा, बादल तो हाइट में है। तो आइसो हाइटिस याद रखिएगा, हाइटिस वर्षा हुआ, अरे ओइटिस गिर गया, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं, आइसो हाइटिस। ठीक है। उसके बाद या आइसो हाइट्स याद रखिए, समान वर्षा वाला स्थान, वर्षा ऊपर से हो रहा है। उसके बाद समान ऊंचाई वाले स्थान को आइसो हाइप्स बोलेंगे, हाइट्स नहीं बोल के हाइप्स याद रखेंगे, आइसो हाइप्स। ठीक है। इसको समुच्च रेखा बोलते हैं, सबसे ऊंची रेखा समुच्च रेखा कहलाती है। जब हम दो किनारों को, यानी कि मान लीजिए ये जो है पहाड़ है और इसको जब हम आपस में मिलाते हैं तो ये आइसो हाइप होता है, आइसो हाइप्स। चलिए उसके बाद होता है समगहरी रेखाएं। समान गहराई को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो समगहरी होती है। ठीक है। अब नदी में तालाब में कूद कर जो नहाते हैं, बच्चे लोग को देखे होंगे एकदम नंगा हो जाता है, कूद जाता है और हिलना चालू करता है। ठीक है। दौड़ दौड़ के आता है और कूद जाता है, तो गहराई में कूदता है उसके बाद ही हिलता है। तो याद रखिएगा आइसो बाथ जो होगा समगहरी रेखा होगा। फिर समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा। वायुदाब कैसे मिलेगा? वायुदाब प्रेशर है। ठीक है। और प्रेशर जब भी हम मापेंगे, ठीक है, तो वो हमेशा आइसो बार में मापेंगे। उसके बाद है लवण, जहाँ पर लवण होगा आइसो हेलाइन, तो नमक पर हिलना है, याद रखिएगा, तो आइसो हेलाइन रेखा होती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।